यूपी के समस्त निवासियों के नाम योगी आदित्यनाथ ने खुली चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में अहम बात यह है कि उन्होंने अवैध रूप से यूपी में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त कदम का शंखनाद कर दिया है। चिट्ठी में योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये योगी आदित्यनाथ की चिट्ठी है आम जनता के नाम, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है किसी भी कीमत पर घुसपैठिए स्वीकार्य नहीं है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। समर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, देखिए, एक तीर से 2 निशाने हो गए। आपने जनता को यह भी दर्शा दिया कि आप उसकी सुरक्षा के लिए कितने जिम्मेदार और सतर्क हैं, और दूसरी ओर बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं और घुसपैठियों पर भी आप वार कर रहे हैं। देखिए नेहा, योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने डे 1 से स्टैंड लिया हुआ है। इधर बीच में देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या, खासकर जो बाहर के लोग यहाँ पर प्रदेश में आकर बस गए हैं, उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जाए। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, लगातार ये एक्शन लखनऊ ही नहीं बल्कि यूपी के अन्य जिलों में भी हो रहा है। और आज की ये जो चिट्ठी है उसमें मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि जो आम नागरिक हैं उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी है। हम जब अपने घरों में मेड्स रखते हैं तो जांच पड़ताल नहीं करते हैं, पहचान पत्र नहीं देखते हैं, जबकि पहला असूल यही है कि डोमेस्टिक हेल्प रखने से पहले आपको आधार कार्ड वगैरह चेक करना है, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर इसी बात पर तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि घरेलू और व्यावसायिक तौर पर जब आप एक हेल्प रखते हैं तो आपको ये जांच पड़ताल करनी होगी कि जिस हेल्प को आप रख रहे हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भारत के नागरिक हैं या कहीं बाहर से बांग्लादेशी नागरिक तो नहीं है जो असम को पार होकर यहाँ आ गए हैं। क्योंकि जब जांच पड़ताल लखनऊ में शुरू हुई, लखनऊ की मेयर ने भी जांच पड़ताल की, तो जिस दिन पहले दिन जांच हुई है अगले दिन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी है। दावा लखनऊ की मेयर ने किया है, जो अपने आप में एक बड़ा दावा है। तो इस बीच में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, यानी कि जो बांग्लादेशी या अवैध रूप से यहाँ रह रहे रोहिंग्या हैं उनको जब पकड़ा जाएगा तो उन डिटेंशन सेंटर्स में शिफ्ट किया जाएगा 10 से 15 दिन के समय। वो डिटेंशन सेंटर्स का जो रोड मैप है वो तैयार हो चुका है सरकार की तरफ से। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको सिंबलाइज करना है। लेकिन सबसे अहम बात है जो मुख्यमंत्री अपने पत्र के जरिए मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने घरों पर जब डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जो है फलाना घर में कोई काम कर रहा है तो आपने उसको बुला लिया। ठीक वैसे ही आपकी अगर छोटी दुकान है, आपका खाने पीने का रेस्टोरेंट है, तो वहां पर आप वेटर्स को रख रहे हैं या कुक्स को रख रहे हैं, उस मामले में भी आपको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, घरेलू और व्यावसायिक, यानी कि घर के जो आप जिस तरह से डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं उनकी यहाँ जिक्र वो कर रहे हैं। दूसरा व्यावसायिक, यानी कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स में या आपकी परचूनी की भी अगर दुकान है वहाँ अगर आप नौकर रख रहे हैं तो आप जांच पड़ताल करिए। ये नहीं है कि अवैध आपको कोई मिल गया है तो आपने कम पैसे पर उसको रख लिया है, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस है जिसका कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से भी सीधा संपर्क बताया जा रहा है। एक तो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें इस तरह के जो अवैध लोग हैं उनको छांटा जा रहा है, हटाया जा रहा है। नंबर 2, जिस तरीके से दिल्ली धमाका हो उसके बाद भी जो एटीएस है, जो सुरक्षा एजेंसी, इस बात को लेकर इस वक्त अलर्ट मोड पर है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।